आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर हम गोंदिया के जो दिए गए जनता के जरिए जो जनप्रतिनिधि रहते हैं चुन के, उनकी हम बात करते हैं और आए दिन जनप्रतिनिधियों को हड़ताल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि निधि कहीं ना कहीं से नहीं मिलती। अब हड़ताल करने की वजह क्यों बनती है जिला परिषद, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो दर्शकों, इसी प्रकार का एक गोंदिया पंचायत समिति का मामला मैं दिखाने जा रहा हूँ। हमारे साथ में मौजूद है पंचायत समिति के सभापति मुनीश राहंगडाले। इन्होंने आज जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आज निवेदन दिया। आखिर क्यों दिया, क्या है 10 करोड़ रुपए की निधि का मामला, बताना चाहूँगी। शासन के तरफ से हमारे गोंदिया जिला परिषद को 2059 लेखा शीर्ष अंतर्गत 10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और इस निधि का जो जीआर है, जो जीआर के मुताबिक यह निधि जिला परिषद और पंचायत समिति के डेवलपमेंट के लिए निधि का वापर होता है। जैसे कि जिला परिषद के अंतर्गत आज बहुत सारे काम, आज बिल्डिंग की डेंटिंग पेंटिंग आज वहाँ शुरू है और 8 पंचायत समिति अपने गोंदिया जिले में है। तो 8 पंचायत समिति में से 6 पंचायत समिति को यह निधि दी गई, लेकिन गोंदिया पंचायत समिति को 10 करोड़ में से 10 रुपये भी दिए नहीं गए। सालेकस्या को भी 1 रुपये नहीं दिया गया। तो यह एक बहुत बड़ी सोची समझी यह एक चाल है जिला परिषद की, जो गोंदिया पंचायत समिति को यहाँ वंचित रखा गया। आज गोंदिया पंचायत समिति के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में यह सबसे बड़ी पंचायत समिति है। 28 पंचायत समिति सदस्य है, 110 ग्राम पंचायत है, उसमें भी 25 जो ग्राम पंचायत है वो बड़ी ग्राम पंचायत है जिले में। और आज महिलाओं का जो आरक्षण है 50%, तो आज हमारे पास 14 पंचायत समिति महिला है। सरपंच भी जो हमारे हैं 60 के लगभग 110 में यह सरपंच है और सबको गोंदिया पंचायत समिति में काम रहते हैं और रोज़ 20 से 25 सरपंच हमारे पंचायत समिति में आते हैं। किसी गांव के नागरिक को बहुत सारे काम हमारे पंचायत समिति से रहते हैं, घरकुल का विषय हो या कृषि का विषय हो, ये बहुत सारे योजना प्राप्त करने के लिए रोज़ हमारे पंचायत समिति में गांव के लोग आते हैं और निश्चित ही इस पंचायत समिति में उनको बहुत उम्मीद है। लेकिन जो शासन का जो इस वर्ष 10 करोड़ रुपए का जो फंड आया, उस फंड में से हमारे पंचायत समिति को वंचित रखा गया और बाकी की जो पंचायत समिति है 6 पंचायत समिति, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया गया। मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि 10 करोड़ रुपए की निधि से वंचित रखा गया, तो कहीं ना कहीं राजकारण हो रहा है क्या? हाँ, ये राजकारण तो है ना। ये राजकारण नहीं रहता तो आज हमको ये यानी हमारे पंचायत समिति को निधि दी जाती। आज पंचायत समिति में आज हमारे जो 27 मेंबर है, एक हमारे मेंबर स्वर्गवास उनका हुआ है, लेकिन जो 27 मेंबर है, 27 मेंबर एक परिवार के तरह सभी रहते हैं। और ये बात मैंने जिस दिन अपने पंचायत समिति के मासिक बैठक में यह बात रखी कि हमको एक भी पैसा नहीं मिला, तो हमारे पूरे जो सदस्य पंचायत समिति के सदस्य, उनको बहुत दुख हुआ और हम सब ने तय किया कि इसका हमने विरोध करना चाहिए और पंचायत समिति के इसमें मासिक सभा में इसका हमने ठहराव लिया और इसका हमने विरोध किया। और आज निवेदन देने लगभग 15 पंचायत समिति सदस्य आज हमारे जिला परिषद में हम गए थे। माननीय सीओ साहब से हमारी भेंट नहीं हो चुकी क्योंकि वो एक बैठक में थे, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष, बांधकाम सभापति, कृषि सभापति और समाज कल्याण सभापति, इनसे हमारी चर्चा हुई। लेकिन उनका कहना है कि जो हो गया वो हो गया, अब तो हम निधि नहीं दे सकते। लेकिन एक सोची समझी चाल के मुताबिक आज हमको हमारे पंचायत समिति को जो वंचित रखा गया, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं और हमको अगर निधि प्राप्त नहीं हुई, ये जो यादी है जो निधि की वो रद्द नहीं की गई, तो हम आमरण उपोषण पे भी बैठेंगे, समय आने पे हम कोर्ट में भी जाएंगे। आज हमारे जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनको लग रहा था कि हमारे पंचायत समिति डेवलपमेंट के लिए हमको निधि मिलेगी। आज 10-12 साल से आप देख रहे हैं हमारे पंचायत समिति में रंग रंगोटी भी नहीं हुई। आज हमारे पंचायत समिति अंतर्गत जो शौचालय है, स्वच्छता गुरु है, इनकी हालत बहुत ही बेकार है।
आज हमारे पंचायत समिति में बहुत सारे जो कर्मचारी है 50% से ज़्यादा महिला है, उनको भी बहुत तकलीफ होती है। तो हमको लगा कि 10 करोड़ में हमको निधि 2-1 करोड़ रुपए मिलेंगी, लेकिन हमको एक भी रुपये नहीं मिला। हम इसका विरोध करते हैं और निश्चित ही हमको जब तक 2 करोड़ रुपए हमको निधि नहीं मिलेंगी हम इसका विरोध करेंगे, ये आपके सामने मैं कहना चाहूँगा। दर्शकों, जिस प्रकार पंचायत समिति के सभापति ने बताया कि यदि अगर इन्हें 2 करोड़ रुपए की निधि इनके पंचायत समिति को नहीं मिली तो यह जो है कोर्ट में जाएंगे या अनशन करेंगे। उसी पश्चात हमारे साथ में जुड़े हैं पंचायत समिति के उपसभापति, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहोगे, 10 करोड़ रुपए की निधि से आपको वंचित रखा जा रहा है आपकी पंचायत समिति को? ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो 14 जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य महिलाएं हैं और 14 पंचायत समिति सदस्य ये पुरुष वर्ग में हैं। बड़ी शोकांतिका है कि उनके लिए सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सभापति हो या उपसभापति हो, इनके लिए भी एक स्पेशल यानी इनका अलग से इनका वॉशरूम नहीं है। ये बड़ी शोकांतिका है और इसी के लिए हमारी अपेक्षा यही है कि जैसा जिला परिषद में हर कैबिन के बाद एक वॉशरूम की व्यवस्था है, एक एंटी चेम्बर है, ऐसी सारी व्यवस्था इस पंचायत समिति में भी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गोंदिया तालुका का जो तहसील कार्यालय है यह हमारे पंचायत समिति के सामने है और पंचायत समिति के सामने होने के कारण ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर यही पंचायत समिति में ही आकर के हर प्रकार का गाड़ी का रखना, यानी स्टैंड यहाँ बना ली उन्होंने, वॉशरूम का यूज करना, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का कारण हो चुका है। क्या बताना चाहोगे, जिस तरीके से आज जो है छह पंचायत समिति को निधि मिल रही है और दूसरी ओर देखा जाए तो सालेकस्सा और गोंदिया पंचायत समिति यह सिर्फ दो पंचायत समिति का मामला बनकर रहेगा और दूसरी ओर देखा जाए तो दोनों पंचायत समिति को निधि दी जा रही है और ये कहीं पॉलिटिक्स या राजकारण या कुछ हेतु? ये 100% राजकारण है, क्योंकि पूरे जिले का यदि केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो गोंदिया है और गोंदिया की पॉपुलेशन जो है गोंदिया तालुका की ये 30% पॉपुलेशन है और इन्होंने जिन्होंने भी ये सब प्लान रचा हुआ है 70% जो पॉपुलेशन है उसमें से भी 10% समझ लीजिए सालेकस्सा, तो उसको भी माइनस कर दिया जाए तो 60% पॉपुलेशन को इन्होंने पूरे निधि आवंटित की गई है और ये 40% है, 30% गोंदिया और 10% सालेकस्सा। इनको यानी 40% को एक भी पैसे का निधि न दे करके सच में इन्होंने यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत और सोची समझी साजिश है। साधारण एक जिला परिषद का उदाहरण ले लो, जिला परिषद को 2 करोड़ रुपए डेंटिंग पेंटिंग करने में लगाया जा रहे हैं तो दूसरी ओर आपकी जो है पंचायत समिति उसे विभिन्न निधियों से वंचित रखा जा रहा है। आप पत्रकार भाइयों हो, आप सभी को पता है, आप यहाँ आते जाते रहते हैं कि कितनी क्या व्यवस्था है इस पंचायत समिति की, ये आप सभी लोग जानते ही है और क्या कारण से ये सब हुआ है ये भी बहुत खूबी भी आप लोग सब ये समझ सकते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ के पंचायत समिति के उपसभापति ने बताया कि कहीं ना कहीं राजकारण हो रहा है निधि को लेकर। ये गोंदिया पंचायत समिति के सभापति ने एक आरोप किया है कि जिला परिषद ने 10 करोड़ का फंड पूरा यानी बाकी लोगों को दिया है और हमको कुछ नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कौन सा फंड? विकास के लिए उन्होंने जो फंड की जो डिमांड की है आपसे 2 से 3 करोड़ की, उसमें से सालेकस्सा और गोंदिया पंचायत समिति को एक भी फंड नहीं दिया गया, ऐसा उनका आरोप है और वो आंदोलन पे बैठने वाले हैं। जिला परिषद किसी पंचायत समिति को फंड कभी देती नहीं। वो 15 फाइनेंस और जो जिला निधि की जो हमारी योजनाएं रहती है उसमें हम पैसे देते हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कभी नहीं होता। उनका कहना है कि यहाँ के जो वॉशरूम है ये काफ़ी ख़राब है, हमारी बिल्डिंग ख़राब है। अब अगर पंचायत समिति के सभापति बोलेंगे कि यहाँ के वॉशरूम खराब है और वो खुद नहीं बना पा रहे तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जिला परिषद के इस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई वॉशरूम खराब है और उसकी शिकायत मैं बोलूँ कि मुख्यमंत्री साहब ने क्यों नहीं बनाए तो ये तो फिर शोकांतिका है। और पंचायत समिति 60-65 लाख का उत्पन्न नहीं आता है, उसके बाद भी हमारे साथ भेदभाव किया गया। आप पंचायत समिति के बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाओ और अगर आपको लगता है कि उस बिल्डिंग को रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ हुआ होगा। मुझे लगता है ये भी जांच का विषय है। क्या इसमें कोई राजकारण है क्या? ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। राजकारण के बारे में तो खुद ही बता सकते हैं, है ना। रही बात मुझे जैसा पत्रकार महोदयों के सबके माध्यम से मालूम चला कि वहाँ शौचालय नहीं है, तो मेरे ख्याल से शौचालय शायद अभी बन भी रहा है और पंचायत समिति बिल्डिंग के अंदर शौचालय नहीं है ये अगर सभापति बोले तो ये मुझे बड़ा अचरज लग रहा है।
लेखा शीर्ष 2059 के तहत कुछ 10 करोड़ की निधि जिला परिषद में आई है बोल रहे हैं, और सभी पंचायत समिति में डिवाइड होना चाहिए बोल रहे हैं, पर पंचायत समिति सालेकसा, पंचायत समिति गोंदिया को निधि से वंचित रखा जा रहा है। ये जो पंचायत समिति डिमांड करती है, इसका सिस्टम है कि उनको डिमांड करना पड़ेगा कि हमको ये आवश्यकता है, और उसके हिसाब से अगर जिला परिषद को लगता है कि वहाँ पे सही में ज़रूरत है, इसलिए मैंने बोला पंचायत समिति गोंदिया के सामने आप खड़े हो जाओ, प्रशासकीय इमारत के सामने, और अगर लगता हुआ कि उस बिल्डिंग को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से जानकारी के बहुत पुरानी बिल्डिंग वो है नहीं, और पुरानी बिल्डिंगों के लिए पैसा आता है और नई बिल्डिंगों के लिए उस हेड के अंदर पैसा नहीं आता। उनका कहना ये भी कि 10 साल से वहाँ पे रंग रंगोटी हुई नहीं है, तो करा लेना चाहिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारी उनके साथ भेदभाव किया है, जैसे जिला परिषद। तो उस बारे में तो अधिकारी बताएंगे। सम्माननीय मुनेश भाऊ रांगडाले जी हमारे वित्त समिति के सदस्य भी हैं, और जिला परिषद में जितने 53 मेंबर हैं और 8 सभापति, हमने सबका सम्मान किया और सबके बात सुन के काम करते हैं। और पंचायत समिति गोंदिया के लिए अभी 20 लाख रुपए के दुकान गाड़े जो सामने बनने वाले हैं, ये सम्माननीय मुनेश जी के मांगनी पर दिया है, तो निश्चित रूप से वहाँ निधि दिया है। और उनका अगर आरोप है कि शौचालय खराब हो गया है, बिल्डिंग को पैसे नहीं दिए, तो उनका आरोप ये गलत है। ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।